अनहोना है। ये कहीं हिंदुस्तान में मैंने नहीं सुना कि यहाँ के मेयर का रजिस्टर जो है वो किसी के घर पे जाता है और नगर आयुक्त हो के आप किसी को भेजते हैं कि भाई तुम जाओ और उनके घर पे जाकर के सारा टाइप करके सिग्नेचर कराओ। ये कौन सा नियम है भाई? संतुष्ट करते हैं। अरे आप तुमसे बात कर रहे हैं, जिससे मैं बात कर रहा हूँ उससे बात कर रहा हूँ। हम अपनी बात ये क्या वोटिंग की बात है? हम भी सदस्य हैं। आप सदस्य है तो आप बोलिएगा, जब मैं बात खत्म करूंगा तो आप बोलिएगा। बिल्कुल, मैं नगर आयुक्त से बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। हमने सीट बताइए नगर आयुक्त से रजिस्टर यही रहता है सर, प्रोसीडिंग आता है उसमें हम पेस्ट कर देते हैं। नहीं, क्यों पेस्ट होता है? प्रोसीडिंग लिखाता क्यों नहीं है रजिस्टर पे सीधे? रजिस्टर को नहीं इसी में तो सारा विवाद है। क्यों नहीं? पिछले बार मैं आया था 1 साल पहले, इतना साफ बात हुआ कि भाई बोर्ड की जो बैठक होगी 1-1 मिनट का सारा कार्रवाई रिकॉर्ड होगा और उसको अगले बैठक में संतुष्ट होगा। वैसे ही जो भी सशक्त कमेटी का निर्णय है उसमें आप रहते हैं ना उस बैठक में, आप बैठ करके जो निर्णय होता है उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, उसको वहां पे कीजिए और वहीं पे लिखिए। ये पेस्ट करने का, ये कॉपी पेस्ट तो कुछ भी बदल सकता है। तो जो सशक्त कमेटी के लोग रिफ्यूज कर जाए कि हमने साइड नहीं किया था तो क्या होगा? ये आप बताइए, आप नगर आयुक्त है, इन सबका जवाब आपको देना है। सर ठीक है, उसको लागू करवाते हैं सर। ठीक है, आपको लागू करवाइए। मैं इसमें ऑब्जेक्शन करती हूँ इसके बारे में, क्योंकि मेयर की प्रोसीडिंग के बारे में बात हो रही है। इसमें अपने बात रखना चाहती हूँ कि सशक्त की जो भी बैठक होती है, सशक्त की प्रत्येक बैठकों में नगर आयुक्त रहते हैं, पूरी सशक्त के कमेटी के सदस्य रहते हैं और उपस्थित बैठक में जो भी बहुमत से पारित किया जाता है प्रत्येक चीज लिखी जाती है, वहीं पे लिखी जाती है। नगर क्या कार्यालय कर्मचारी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताया जाए। आप लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं सशक्त की बैठक को? हाँ लिखते हैं। लिखने के बाद जो लिखता है अपना नाम खड़ा होकर बताए। आप लोगों से तो कोई पूछा नहीं जा रहा। मेयर महोदया बोल रही है, सुन लिया, लिखते हैं, लेकिन जो आदमी लिखता है जरा खड़ा होकर बताओ तो सही, वो लिखता कौन है? खड़ा भी है भाई, यहाँ तो सब कौन है यहाँ पे? हमारे प्रधान सहायक रहते हैं सर, वो पहले कहाँ है प्रधान साहब? क्या लिखा है? 1 मिनट, कहाँ है? सर आज छुट्टी में गए, घूम गए हैं, संगीत भी हैं और भी स्टाफ लोग रहते हैं सर। उसमें रफली तैयार होता है, उसी वक्त तैयार होता है सर, केवल टाइप बाद में होता है सर। और सर टाइपिंग होकर आता है तो उसके बाद साइन मैडम साइन होता है। तो 1 मिनट जवाब। मैडम आप लोग तो हर मीटिंग में आती है, मैं तो साल में 1 बार आता हूँ। थोड़ा मेरे को भी मौका दीजिए आप लोग, थोड़ा मेरे को भी मौका दीजिए। मेरा कहना यह है महोदय कि आप जो भी लिखते हैं, तो जैसे यहाँ पे अभी आप कार्रवाई की संतुष्टि कर रहे हैं, तो सशक्त कमेटी की बैठक का जो निर्णय है वो तो इस कागज में लगना चाहिए ना। कहाँ दिया हुआ? तो मैं भी तो हूँ इसका सदस्य, तो मैं भी हूँ, सौरभ जी भी है। कहाँ इसे दिखाओ जी, कहाँ है? इसे दिखाओ ना, ये क्या पेज है, दिखाओ। नगर आयुक्त से हम लोग कागज मांग रहे हैं, किसके तहत रोका गया ये भी नगर आयुक्त को पता नहीं है। ये एकमात्र जगह है जहां नगर आयुक्त प्रोसीडिंग चलाते भी नहीं है और सारा प्रोसीडिंग एक व्यक्ति चला रहा है और जवाब देने के लिए सामने से एक ही वार्ड पार्षद है जो सबकी सफाई दे रहे हैं। नगर निगम के मैं माननीय मंत्री को भी लिखूंगा और ACS को भी बोलूंगा कि अगर इसका नियम का दुरुपयोग सभी महिलाओं के पति और बेटों को बुलाने में होगा तब तो नगर निगम, बेतिया नगर निगम तो चल चुका। मीटिंग में जो बोर्ड की बैठक होती है इसमें कोई भी व्यक्ति अलाउड नहीं होना चाहिए। ये 20 आदमी का किस नियम के तहत और क्यों किया गया है और उस 20 के तहत 20 लोगों को बुला करके जो किसी वार्ड पार्षद के पति है, बेटा है, बुला के बैठक चलाया जाएगा, तब तो यह इससे गलत बात कुछ हो ही नहीं सकती। अभी माननीय सांसद साहब पश्चिमी चंपारण के बताया ही, एक अद्भुत नगर निगम और यहाँ जो देखने को आज मिला है, सबसे बड़ी बात है कि जो भी पास इशू करने उसकी नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। किस नियम से? केवल जो पार्षद है उन्हीं के परिवार वाले को ही पास इशू किया जा रहा है। एक तो वो है, दूसरी जो भी प्रोसीडिंग है, जो भी सशक्त की बैठक हो रही है, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, कोई भी किसी की कॉपी, प्रोसीडिंग की कॉपी किसी भी यहाँ बोर्ड मेंबर को नहीं दिया जाता है। जैसे माननीय सांसद, माननीय विधान पार्षद इसके सदस्य होते हैं, आज तक किसी भी प्रोसीडिंग की कॉपी किसी को भी नहीं भेजी गई है। और जब आज का अखबार पढ़ा और उसमें ये देखा कि यहाँ की जो नगर निगम की मेयर है वो अपने ही ऑफिस में, अपने ही दफ्तर में आने के लिए सुरक्षा मांग रही है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य और हास्यप्रद भी है कि
मेयर, एक निगम की मेयर, एक अध्यक्ष अपने ही कार्यालय में आने के लिए इस नीतीश राज में जो बोलते हैं सुशासन की शासन में वो सुरक्षा मांग रही है। तो ये देखिए, अभी माननीय सांसद साहब ने भी बताया, एक ये अजूबा नगर निगम है और यहाँ सारे नियमावली को धज्जी उड़ा के नगर आयुक्त से जो भी चीज पूछा जा रहा है उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने भी बोला कि हम इसकी बात रखेंगे एसीएस से और मंत्री से। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अभी सदन आने वाला है, मैं सदन में पुरजोर आवाज उठाऊंगा और इस पे सवाल करूंगा कि आखिर इस नगर का स्वर्गवास हो गया या एक दो ऐसे पार्षद है जो शायद पिछले 6 महीने से अपने क्षेत्र में नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि बाकी खासकर उन दोनों वार्डों का भी विकास का कार्य किसी भी रूप से होना चाहिए, उनका भी विकास कार्य रुका हुआ। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि बेतिया नगर निगम, ये तो लग रहा है कि ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा दिख रहा है। अभी सामने बहुत चीज आएगी, हम लोग अभी सवाल उठाएंगे और